We were, all of us, disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section of such a prestigious film festival. हाल ही में गोवा में आयोजित हुए 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के आखिरी दिन द कश्मीर फाइल फिल्म चर्चा का विषय बन गई। दरअसल जूरी के हेड ने इस फिल्म पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, जूरी के हेड और इजराइल के फिल्म मेकर नादव लैपिड ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। साथ ही उन्होंने इसे भद्दी फिल्म भी कहा। इस दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। नादव लैपिड ने फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म की स्क्रीनिंग देखकर भी हैरानी जताई। नादव लैपिड ने इस फिल्म की आलोचना करते हुए यहाँ तक कह दिया कि यह फिल्म फेस्टिवल की प्रतियोगिता में शामिल किए जाने लायक नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सिर्फ प्रचार के लिए थी। नादव ने कहा कि इस फिल्म को देखकर हम सभी हैरान और परेशान थे। यह एक वल्गर फिल्म है। यह फिल्म एक प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के एक कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए सही नहीं है। वही जूरी बोर्ड ने द कश्मीर फाइल फिल्म पर अपने प्रमुख नादव लैपिड की दी गई टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया है। बोर्ड का कहना है कि यह टिप्पणियां पूरी तरह से नादव की अपनी निजी राय रखती हैं। बोर्ड उनकी निजी विचारों को सहमति नहीं देता है। साथ ही भारत में मौजूद इजराइल के राजदूत नोर गिलोन ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर फाइल की आलोचना के बाद नादव लैपिड को एक खुला पत्र, यह हिब्रू में नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे भारत के भाई बहन इसे समझ सकें। यह अपेक्षाकृत लंबा भी है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले नीचे की रेखा दूंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि अतिथि भगवान के समान होता है। आपने जजों के पैनल की अध्यक्षता करने के भारतीय निमंत्रण का सबसे खराब तरीके से दुरुपयोग किया है। मैं कोई फिल्म विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर गहराई से अध्ययन करने से पहले उनके बारे में बात करना असंवेदनशील और अभिमानी है, और जो भारत का एक खुला घाव है, क्योंकि इसमें शामिल कई लोग अभी भी आसपास और अभी भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। एक होलोकास्ट उत्तरजीवी के बेटे के रूप में मैं भारत में शिंडर लिस्ट, होलोकास्ट और उससे भी 72 पर संदेह करने वाली प्रतिक्रिया को देखकर बहुत दुखी था। मैं इस तरह के बयान की कड़ी निंदा करता हूँ। कोई औचित्य नहीं है। यह कश्मीर मुद्दे की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मेरा सुझाव, जैसे कि आपने अतीत में मुखर रूप से किया था, इजराइल में आप जो नापसंद करते हैं उसकी आलोचना करने के लिए स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, लेकिन अन्य देशों पर अपनी हताशा को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि आपके पास ऐसी तुलना करने के लिए तथ्यात्मक आधार है। आप यह सोचकर इजराइल जाएंगे कि आप बोल्ड हैं, पर हम इजराइल के प्रतिनिधि यहाँ रहेंगे। आपको अपनी बहादुरी के बाद हमारे डीएम बॉक्स देखने चाहिए और मेरी जिम्मेदारी के तहत टीम का इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत और इजराइल के लोग और राज्यों के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है। आपने उसे नुकसान पहुँचाया है। एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है और हम अपने मेज़बान से उस बुरे तरीके के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं जिसे हमने उन्हें उनकी उदारता और दोस्ती के बदले दिया। वहीं इस फिल्म में काम करने वाले कलाकार अनुपम खेर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर होलोकास्ट सही है तो कश्मीर पंडितों का एक्सोडाइस भी सही है। मुझे तो यह प्री प्लान लग रहा है, क्योंकि इसके तुरंत बाद टूल किट गिरोह सक्रिय हो गया था। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।